वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को बिना स्किप करके कंप्लीट देखना, ताकि कंप्लीट जानकारी हासिल हो सके। आधी अधूरी जानकारी प्रॉब्लम हो सकता है। आज हम दोनों दिग्गज कंपनी के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा अच्छा है। देखो, दोनों कंपनी ही बहुत अच्छा है। ये कंपनी का अभी भी पोटेंशियल है, मतलब लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। दोनों कंपनी आईटी फील्ड से बिलोंग्स करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। टीसीएस का जो मेन बिजनेस वो इन्वॉल्व है रिटेल कंज्यूमर में, कम्युनिकेशन में, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में। तो उनका जो मेन रेवेन्यू ज़्यादातर मोर देन 40% से ज़्यादा वो जनरेट होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से। एंड इन्फोसिस के जो लीडिंग बिजनेस है प्रोवाइड ऑफ कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड बिग इनिशिएटिव्स का क्या है, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस। तो जो इन्फोसिस का मेनली फोकस क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों का जो बिजनेस है बहुत अच्छा है। फ्यूचर में कंट्री को बढ़ना है तो ये दोनों को आगे जाना पड़ेगा। देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में कुछ ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया है। पहले इतना नहीं था। पहले क्या हो रहा था, मैनुअली सब कुछ हो रहा था। तो अभी सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, जो कि आईटी सेक्टर बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक जरिया मिल गया। जो बैंकिंग सेक्टर में पिनाकिल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो किसका है, वो इन्फोसिस का है। तो मेनली अभी सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया। अभी दोनों कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे, अच्छे से कंपैरिजन करेंगे। देखो, टीसीएस का मार्केट कैप कितना है, मोर देन 12 लाख करोड़। देखो, ये कंपनी आईटी सेक्टर में लार्जेस्ट है। स्टॉक का पी कितना है, 38। इंडस्ट्री पी कितना है, देखो 31। तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। आरओसी एंड आरओई दोनों अच्छा है कंपनी का। डेप्ट भी नेग्लिजिबल है एंड प्लेस परसेंटेज भी थोड़ा है। कैश फ्लो भी ठीक ठाक हो रहा है। देखो, डिविडेंड के मामले में ये कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रहा है। देखो, टीसीएस मार्केट कैप से सबसे बड़ा है, देखो एक नंबर पे है। उसके बाद आता है इन्फोसिस। देखो देखो, इन्फोसिस का जो मार्केट कैप है वो 6 लाख, मोर देन 6 लाख करोड़ है। तो ये टीसीएस जैसा पहुंचने के लिए, तो ये टीसीएस के मार्केट के पहुंचने के लिए और भी बहुत दिन, तो ये टीसीएस के मार्केट के पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन्फोसिस में और भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी तक जस्ट 6 लाख करोड़ है। तो उसका जो पोटेंशियल और आगे नजर आ रहा है। देखो, टीसीएस में प्रोमोटरी होल्डिंग जो कांस्टेंट है 72 के आसपास है। देखो, कॉन्स्टेंटली 72 के आसपास है। देखो, टीसीएस का जो प्रोमोटर होल्डिंग है 2018 में कितना था, जून क्वार्टर में ये 72 का आसपास था। अभी देखो मार्च 2021 में वो मोर देन 72 हो गया। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी, तो प्रोमोटर का जो इंटेंशन है वो भी वो तो प्रोमोटर का जो इंटेंशन है, तो प्रोमोटर के तो तो प्रोमोटर का होल्डिंग ये कंपनी में बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद जो एफआई आता है, देखो एफआई का कितना होल्डिंग है, वो 16% के आसपास देखो है। प्रोमोटर एंड एफआई का जो होल्डिंग मिलाने से वो मोर देन 88% से ज़्यादा होता है। जबरदस्त होल्डिंग है। अभी देखो, इन्फोसिस का मार्केट कैप कितना है, 6 लाख करोड़ 40,000 के आसपास। एंड स्टॉक का पी कितना है, 33। एंड इंडस्ट्री पी कितना है, देखो इंडस्ट्री पी है 31। तो इंडस्ट्री पी से ये अभी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो टीसीएस के कंपैरिजन से इन्फोसिस का जो पी है ये थोड़ा कम है। उसके बाद देखो, इन्फोसिस का आरओसी एंड आरओई ये दोनों अच्छा है, बट टीसीएस का ज़्यादा अच्छा था। एंड देखो, डेप्ट भी थोड़ा मोड़ा है एंड कैश फ्लो भी अच्छा है। डिविडेंड के मामले में ये टीसीएस से ज़्यादा देता है। टीसीएस 1% के आसपास देता है, नियरली 2% के आसपास दे रहा है। तो अभी देखो, टीसीएस का सीएजीआर कितना है, देखो 10 साल में टीसीएस दिया, देखो 20% एवरेज रिटर्न दे रहा है। 5 साल में भी 20%, 3 साल में भी 22%, लास्ट 2020 में 61%। तो उसका जो मेनली एवरेज परसेंटेज है वो 20% के आसपास वो रिटर्न दे रहा है एवरी ईयर। तो आप लोग एफडी से बेहतर रिटर्न इधर पा रहे हो। तो बैंक का एफडी से ये ज़्यादा रिटर्न दे रहा है विथ लो रिस्क। इतना रिस्क तो है बट लो रिस्क, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो आप अनडाउटफुली उसको चूज कर सकते हैं। बट इन्फोसिस का सीएजीआर देखो, इन्फोसिस का सीएजीआर कितना है, 10 साल में 16%, 5 साल में 20%, 3 ईयर्स में 34 एंड 1 ईयर में 130।
तो ये कंपनी का जो पैटर्न निकल के आ रहा है थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो पीछे से ये अभी ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है आज कंपैरिजन टू इट्स पीर टीसीएस। टीसीएस का सीएजीआर कितना था, ये 20% के आसपास सीएजीआर था, एंड इन्फोसिस का सीएजीआर एवरी ईयर ज्यादा हो रहा है। अभी देखो टीसीएस एंड इन्फोसिस का चार्ट कंपैरिजन करेंगे तो एक साल में इन्फोसिस इज विनर, बिकॉज देखो इन्फोसिस एक साल में 110% रिटर्न दिया है एंड टीसीएस 61% रिटर्न दिया है, मतलब आधा रिटर्न दिया है। देखो टीसीएस 10 साल में पैसा को 8 गुना किया है एंड इन्फोसिस ने देखो ओनली 3.5 टाइम्स किया है, मतलब लॉन्ग रन में टीसीएस अच्छा है। बट देखो टीसीएस ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, बट इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है आगे जाने के लिए। सीएजीआर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो इन्फोसिस आगे बहुत अच्छा कर सकता है। अभी देखो टीसीएस का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है। 2018 में उसका रेवेन्यू कितना था 127, अभी बढ़ के कितना हुआ देखो 167। 3 साल में रेवेन्यू में 40% के हिसाब से जंप है। अभी प्रॉफिट में देखो 2018 में कितना था 0.26 था एंड 2021 में उसका प्रॉफिट कितना है 0.32। तो प्रॉफिट में कितना बढ़ोतरी है 23% के आसपास बढ़ोतरी है, मतलब 3 साल में प्रॉफिट में इतना ज़्यादा खासा बढ़ा नहीं। एंड इन्फोसिस का देखो 2018 में रेवेन्यू कितना था 0.74 एंड अभी बढ़ के कितना हुआ 103 हुआ 1.03। तो देखो रेवेन्यू में 80% आसपास जंप है, बट देखो प्रॉफिट में वो 0.16 था, अभी कितना है 0.19। तो प्रॉफिट में भी आसपास 20% का आसपास जंप है। तो प्रॉफिट में इतना जंप नहीं है, बट रेवेन्यू में थोड़ा ज़्यादा जंप है। तो मेरा मानना है देखो दोनों का प्रॉफिट और रेवेन्यू में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बट इन्फोसिस के पास अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है आगे जाने के लिए। देखो टीसीएस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, उसका जो मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, बट इन्फोसिस का जस्ट उसका आधा है। एंड उसका जो सीएजीआर वो कंटिन्यूसली ईयर बाई ईयर ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली 5 साल से वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इन्फोसिस के लिए। आप 5 साल के लिए सोच रहे हो तो आई थिंक इन्फोसिस विल बी गिव यू मोर रिटर्न एज कम्पेयर टू दैट टीसीएस। बट स्टेबल रिटर्न के लिए आप टीसीएस को चूज कर सकते हैं, बिकॉज टीसीएस जो है वो एवरी ईयर 20% सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है एंड कंपनी का आरओसी आरओ भी बहुत अच्छा है। तो आप एक स्टेबल कंपनी के लिए टीसीएस को चूज कर सकते हो। देखो दोनों ही स्टेबल है, बट जो थोड़ा अग्रेसिव है मोर रिटर्न के लिए इन्फोसिस को चूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाइंड इन्फॉर्मेटिव दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।